हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नेमिंग ऑफ हैलोअरीन्स। आज हम हैलोअरीन की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। इनको और क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या तो जो हैलोअरीन्स है या फिर जो अराइल हैलाइड है, इनका नेम हम कैसे लिखते हैं? इनके नेम लिखते टाइम हम प्रीफिक्स हैलो को यूज़ करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे? हैलो लगाएंगे। दैट इज़ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो लगाते हैं जो भी हैलोजन प्रेजेंट होता है। कहते हैं इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के केस में जो रिलेटिव पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट की, दैट इज कहता है जो 1-2 पोजीशन है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑर्थो, जिसको स्मॉल ओ के साथ डिनोट करते हैं। ऐसे कहता है जो 1/3 पोजीशन होती है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं मेटा, जिसको स्मॉल एम के साथ डिनोट करते हैं। ऐसे कहता है जो 1/4 पोजीशन है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं पैरा। जैसे हमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन दे रखी हैं। दैट इज़ फर्स्ट हमारे पास गिवन दिया हुआ है बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। यहाँ पे कहता है जो हैलो है, हैलो कौन सा है? क्लोरो है। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है, जिसके कारण इसका नेम क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन दी हुई है ब्रोमो बेंजीन की। यहाँ पे जो हैलो है वो कौन सा है? ब्रोमो है। एंड जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है। यहाँ पे कहता है डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं एंड दोनों की पोजीशन क्या है? 1 एंड 2nd पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जिसके कारण इसके केस में हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? ऑर्थो प्रीफिक्स को यूज करेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन हम इसको बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है मेटा की। कहता है मेटा के केस में क्या होता है? जो 1/3 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन बोलेंगे। अगर कहता है बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो टॉलुइन होता है। एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के 3rd पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? मेटा क्लोरोटोलिन बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहता है मिथाइल के पैरा पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है 1 एंड 4 पोजीशन के ऊपर, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? पैरा क्लोरोटोलिन बोलते हैं, या फिर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर 4 क्लोरोटोलिन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे रिमेंबर करने वाली एक चीज़ याद रखने वाली है कि कुछ स्पेशल नेम के बंधे हुए हैं। दैट इज़ अगर कहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? विनाइल बोलते हैं। अगर कहता है हमारे पास क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, दैट इज सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है एंड वो फर्दर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? अलाइल बोलते हैं। नेक्स्ट इज अगर कहता है बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन जुड़ा है, डायरेक्टली कहता है हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे, बिकॉज C6H5 इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट इज अगर कहता है बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन जुड़ा है एंड उस कार्बन के साथ फर्दर हैलोजन जुड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल बोलते हैं। अगर कहता है जो बेंजीन रिंग है उसके साथ कार्बन के साथ 2 हैलोजन जुड़े हैं, उसको क्या बोलेंगे? बेंजल बोलेंगे। ऐसी नेक्स्ट केस हमें गिवन दे रखा है बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन की चेन है, उस कार्बन के साथ फर्दर 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, जिसके कारण उसको क्या बोलेंगे? बेंजो बोलेंगे। नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म इन हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, के जो हैलो अल्केन्स है एंड हैलो अरीन्स है उनके अंदर आइसोमरिज्म कैसी होती है? कहता है जो हैलो अल्केन्स है वो 2 टाइप की आइसोमरिज्म को शो करते हैं। फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? कहता है हैलो अल्केन जिनके बीच में क्या हो? 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम हो एंड वो क्या करे? चेन आइसोमरिज्म को शो करते हैं, जिसमें कहता है क्या होता है? आइसोमर के बीच में चेन का डिफरेंस होता है। कार्बन एटम की चेन की अलग अलग अरेंजमेंट होगी बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है C4H9Br। कहता है इसकी पॉसिबल कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं? 3 चेन आइसोमर हो सकते हैं, जो हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं। इसकी चेन की अलग अलग अरेंजमेंट गिवन दे रखी है बट सभी के बीच में इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, दैट इज C4H9Br फार्मूला को ये शो करते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होती है? कहता है जो हैलो अल्केन है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, कहता है वो क्या करेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करते हैं।
जिसमें कहता है जो आइसोमर है उसमें डिफरेंस किसका होता है, हैलोजन एटम की पोजीशन का डिफरेंस होता है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है C3H7I, कहता है ये दो तरह के पोजीशन आइसोमर शो करता है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन की पोजीशन क्या है, वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। ऐसे नेक्स्ट केस के अंदर जो आयोडीन है वो सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे सिर्फ आइसोमर के बीच में डिफरेंस किसका है, हैलोजन एटम की पोजीशन का डिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो हैलो अरीन्स है, हैलो अरीन्स भी पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करते हैं। जैसे कहता है जो 1-2 पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। 1-3 पोजीशन को मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं एंड 1-4 पोजीशन को पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो हैलो अरीन्स है ये भी क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे कि किन मेथड के साथ हम हैलो अल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। कहते हैं जो हैलो अल्केन है जर्नी उसको लैब में प्रिपेयर करते हैं फॉलोइंग मेथड के साथ। जैसे फर्स्ट मेथड कौन सा है, फ्रॉम अल्कोहल, कि अल्कोहल से हैलो अल्केन को कैसे बनाते हैं। कहता है ये ज़्यादातर मेथड यूज़ होता है हैलो अल्केन को बनाने के लिए लैब के अंदर। कहता है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है अल्कोहल का, दैट इज OH ग्रुप होता है जो अल्कोहल का, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हैलोजन एटम X के साथ बाय रिएक्शन। जब कहता है हम रिएक्शन शो करवाते हैं कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड्स की, फास्फोरस हैलाइड की या फिर थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ। जैसे हमें कुछ फॉलोइंग मेथड है यहाँ पे गिवन दे रखे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। दैट इज कहता जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। जब कहता जो अल्कोहल है वो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। कहता जो अल्कोहल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हैलो अल्केन के अंदर जब हम रिएक्शन शो करवाती हैं विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड किसको बोलते हैं, HX। एक्स यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। जबकि कहता जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अल्कोहल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ऑल्सो हैलोजन एसिड की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। हमें फर्स्ट इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। जर्नल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का जर्नल फार्मूला क्या है, ROH। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन हो सकती है। जब वो कहता है हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान रिएक्शन क्या होगी, अल्कोहल का OH ग्रुप एंड हैलोजन एसिड का H, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बनाते हैं। एंड साथ में यहाँ पे जो R है अल्काइल ग्रुप है वो हैलोजन एटम के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, हैलो अल्केन बनाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करी गई है, कहते जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, क्लोरो अल्केन बनाएंगे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को पास कराते हैं अल्कोहल के सॉल्यूशन के बीच में से इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कहता है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है दैट इज एथानोल लिया है। एथानोल के अंदर फार्मूला क्या है, CH3CH2OH एंड यहाँ पे हमने हैलोजन एसिड कौन सा लिया है, HCl लिया है। कहते हैं जो हम इन दोनों की रिएक्शन शो कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर, उस दौरान जो अल्कोहल का OH ग्रुप है एंड जो हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन है ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। एंड साथ में हमारे पास मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है, CH3CH2। यहाँ से OH ब्रेक हुआ है, वहीं जाके जो हैलोजन है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2Cl। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो इथेन बोलेंगे या फिर इसको इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट इज अगली एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल हमने कौन सा लिया है, प्रोपेन 2O लिया है। कहता है यहाँ पे हमारे पास इसको सेकेंडरी अल्कोहल किस वजह से बोलते हैं, बिकॉज इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं एंड एक हाइड्रोजन है एंड उसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। जब कहता है जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो रिएक्शन शो करेगा HCl के साथ, उस दौरान हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि अल्कोहल का OH एंड हाइड्रोजन एसिड दैट इज हमारे पास जो हैलोजन एसिड है उसका क्या होगा, H मिलके आपस में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। एंड साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से कहता है OH ब्रेक होगा, वहीं जाके जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में चलती है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलते हैं। कहता है यहाँ पे जो पर्पज़ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, जैसे कहता है ये दोनों रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे
एनहाइडस जिंक क्लोराइड का क्या काम होता है। कहते हैं जो एनहाइडस जिंक क्लोराइड है इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्लीव होता है, ब्रेक होता है। जैसे कहता है हमारे पास जो अल्कोहल के अंदर जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो किस वजह से ब्रेक होगा, एनहाइडस जिंक क्लोराइड की वजह से वो ब्रेक होगा। कहता है जो जिंक क्लोराइड है वो लुईस एसिड होता है एंड देयरफॉर कहता है ये बड़ी फास्टली क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल के साथ। एज रिजल्ट कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड फाइनली कहता है वो ब्रेक होके क्या बना देता है, कार्बोकेटाइन बना देगा। एंड कहता है जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये फास्टली रिएक्शन शो करेगा क्लोराइड आयन के साथ एंड मिलके क्या बनाएगा, क्लोरो अल्केन्स बनाता है। नेक्स्ट इज टर्शरी अल्कोहल। कहता है जो टर्शरी अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिसके कारण कहता है इतनी फास्ट रिएक्शन देंगे या सिंपली जब हम कहता है कंसनट्रेटेड HCl को शेक करेंगे टर्शरी अल्कोहल के साथ तभी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे कहता है हमें एनहाइडस जिंक क्लोराइड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब हम रूम टेम्परेचर के ऊपर इस रिएक्शन को करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल ली है, दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ली है, उसकी रिएक्शन शो करवा रहे हैं HCl के साथ। कहता है उस दौरान क्या होगा, अल्कोहल का OH एंड एसिड का H ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे एंड साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ से OH ब्रेक हुआ है वहीं जाके जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2-क्लोरो-2 मिथाइल प्रोपेन मिलेगा। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर चलती है इन दी एब्सेंस ऑफ एनहाइडस जिंक क्लोराइड। यहाँ पे कहता है एनहाइडस जिंक क्लोराइड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बिकॉज कहता है जो टर्शरी अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाई होने के कारण कहता है हम एनहाइडस जिंक क्लोराइड को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोमो अल्केन्स। ब्रोमो अल्केन कहता है कैसे मिलेंगे, सिमिलर तरीके से मिलते हैं जब हम रिफ्लक्सिंग कराते हैं। रिफ्लक्स करना मीन्स हीट करना। जब कहता है किसी सूटेबल अल्कोहल की रिफ्लक्सिंग कराएंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। हाइड्रोब्रोमिक एसिड किसको बोलते हैं, HBr को बोलते हैं। कहता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लिटिल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में हमने एनहाइडस जिंक क्लोराइड को यूज़ करा था, बट कहता है ब्रोमो अल्केन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं थोड़ी सी मात्रा के अंदर, जो यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है दैट इज एथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल ही है, उसकी रिएक्शन शो कराते हैं HBr के साथ बिकॉज हमें ब्रोमो अल्केन बनाना है, जिसके कारण हम यहाँ पे HCl की जगह के लिए क्या लेंगे, HBr लेते हैं। तो उस दौरान हमारे पास ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में चलती है एंड इस रिएक्शन मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे वहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो अल्कोहल का OH एंड HBr का H मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे एंड साथ में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CH2Br प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज ब्रोमो इथेन प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज कहता है यहाँ पे जो HBr है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण जब भी हम HBr को यूज़ करते हैं उसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर कैसे होगा, जब कहता है हमारे पास एक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ या फिर सोडियम ब्रोमाइड के साथ, उस दौरान HBr की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करेगी है, जैसे कहता है HBr की जगह के ऊपर जब हम क्या लिख सकते हैं, KBr एंड H2SO4 लिख सकते हैं बिकॉज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही HBr की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, CH3CH2Br ब्रोमो इथेन मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा एंड कहता है ये जो पोटाशियम है, पोटाशियम क्या होगा, HSO4 के साथ मिलके क्या बना लेगा, KHSO4 बना लेगा बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड ने एक हाइड्रोजन ब्रोमीन को देके HBr बना दिया है, जिसके कारण एक हाइड्रोजन की जगह अब जाके क्या लग गया, पोटाशियम लग गया। एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, KHSO4 की क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज आइडो अल्केन। आइडो अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब कहता हम हीट करेंगे अल्कोहल को कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ। यहाँ पे हाइड्रोआइडिक एसिड 57% सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे ऊपर हमने अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन पढ़ी है, सिमिलरली कहता है जो HI है वो भी सेम तरीके से रिएक्शन शो करेगा। जैसे कहता है HBr को हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, सिमिलरली जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको भी फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे। जब हमारे पास रिएक्शन शो होती है 95%
फॉस्फोरिक एसिड ऑन पोटाशियम आयोडाइड, तब किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो करी है, दैट इज कहता है जो प्राइमरी अल्कोहल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन शो करता है। इन दोनों के रिएक्शन मिक्सचर को हम रिफ्लक्स करते हैं, हीट करते हैं, उस दौरान आइडो इथेन की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर मिलता है। ऐसे हमें एग्जाम्पल शो करी गई है, कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो कैसे प्रिपेयर होगा, जब पोटाशियम आयोडाइड की रिएक्शन शो कराएंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ, उस दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण हम हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह के ऊपर इन दोनों को भी लिख सकते हैं। एज रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन सेम होगी, दैट इज आइडो इथेन मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा एंड एक बाई प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एक बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कहता है ये जो रिफ्लक्सिंग है, रिफ्लक्सिंग प्रोसेस क्या होता है, हीटिंग प्रोसेस होता है। जब कहता है हम हीट करते हैं लिक्विड को फ्लास्क के अंदर, उसको कंडेंसर के साथ प्रोवाइड करा होता है, कहता है फ्लास्क के ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है, उस दौरान उसके अंदर लिक्विड को हीट करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। कहता है जो वेपर्स होते हैं लिक्विड के वो ऊपर की तरफ को राइज होंगे एंड वहाँ पे जाके कंडेंस होके वापस क्या आ जाते हैं, फ्लास्क के अंदर आ जाते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।